हालेलुया। हालेलुया। मैं लोगों को बोल रही थी और एक दिन ही मैं काफ़ी समय से बोल रही थी कि जो फ्रीडम इस समय हमें है आराधना करने का, प्रार्थना करने का, नाच नाच के आराधना करने का, सुसमाचार करने का, ऐसा समय आएगा जब हम इस तरह आराधना नहीं कर पाएंगे। ऐसा समय आएगा जब हम सुसमाचार खुल के नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं जानती थी इतनी जल्दी ये समय आ गया। हालेलुया। लेकिन आपको याद रखना है, हम जहाँ भी रहें, जिस हालात में भी रहें, हमारा जीवन यीशु मसीह को भाता रहे। हालेलुया। तो ये समय परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि इस समय हम एक दूसरे की स्पिरिट, परमेश्वर ने डाला कलीसिया की आत्मा तैयार हो, यीशु की दुल्हन तैयार हो यीशु के साथ जाने के लिए। और प्रभु ने बोला कि ये पूरे 7 दिन उपवास और प्रार्थना और आत्मा की तैयारी करनी है। और जब हम देख रहे हैं माहौल किस तरह का है इस समय, और हर परिस्थिति में मैं चाहती हूँ कि हमारी कलीसियाएं आत्मिक उन्नति करें। मैं जानती हूँ परिस्थितियाँ विपरीत हैं, हमारे विपरीत हैं, हमारे मन के विपरीत हैं, लेकिन हमें याद रखना है, हमें विपरीत परिस्थितियों में, प्रभु ने कहा आंधी और तूफान आएंगे, लेकिन जिसका घर यीशु नाम की चट्टान पे बना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर बना है, परमेश्वर ने कहा आंधी और तूफान आएंगे लेकिन वो घर सदा बना रहेगा। हालेलुया। तो इस समय हमें अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं आज चाहती हूँ अपने हृदय को चेक करें। हम जब बाइबल पढ़ते थे और हम सोचते थे कि ये बातें कब होंगी, हमें लगता था बहुत साल है अभी, तो शायद बहुत समय बाद होंगी ये बातें, लेकिन धन्य हैं जो पहली कयामत में उठाए जाएंगे। हालेलुया। जब हम इन बातों को होते देख रहे हैं संसार में, महामारियों को, अकाल को और बुरी बुरी परिस्थितियों को, हम धन्यवाद करते हैं कि हम एक कदम और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और धन्य हैं जो पहली कयामत में उठाए जाएं, धन्य हैं जो यीशु के साथ बादलों पे उठाए जाएं। लेकिन उससे पहले हमें अपने हृदय को चेक करना है, अपने आप को जांचना है। हम आज कुछ वचन को देखेंगे। मैं चाहती हूँ इस समय पर हम कलीसिया तैयार हो, यीशु की दुल्हन तैयार हो। ये डरने और भयभीत होने का समय नहीं, ये तैयारी का समय है। परमेश्वर चाहता है हम अपने हार्ट को चेक करें, अपने हृदय को चेक करें। आज मैं चाहती हूँ कि हम अपने हार्ट को चेक करें। आज कुछ चीज़ें मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूँगी। हम पहले एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों 12 उसका 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की, कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर हम देखते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो पाप को दूर करके, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम अपनी दौड़ में धीरज से दौड़ें। यहाँ पे 2 चीज़ें हम देखते हैं। लिखा कि यहाँ पे जब गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है, तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। और विश्वास के कर्ता, हमें किसकी ओर देखना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें
यीशु की ओर ताकना है, यीशु की ओर देखना है, ताकि हम सिद्ध होते जाएं। हमें यीशु की तरह बनना है। इसीलिए जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जब गवाहों का ऐसा बादल हम देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की गवाहियों को, परमेश्वर के कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को हम देख रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को। और हम देखते हैं कि जब गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, तो हर एक रोकने वाली और उलझाने वाले पाप से हम दूर रहें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे। अब देखो, ये व्यक्ति जो विश्वासी है और जो उद्धार पाया हुआ है, ये अगर ये यीशु मसीह की ओर देखे इस समय, सोच लो कि ये स्वर्ग का द्वार है और इसको कहाँ देखना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। और अगर ये परमेश्वर की ओर देख रहा है, ये परमेश्वर की ओर देख रहा है, अगर ताक रहा है यीशु मसीह की ओर, तो क्या होगा? ये एंटर कर जाएगा। ये अपनी दौड़ को, जो हमारी दौड़ है स्वर्ग के राज्य में जाने की, अगर एक विश्वासी व्यक्ति अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर देखता रहेगा तो वो अपनी दौड़ को पूरा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। सोचो, ये एक विश्वासी, यहाँ पे वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये भी एक विश्वासी है और यहाँ पर क्या होता है, इस एक व्यक्ति को एक नशेड़ी व्यक्ति ने इसको पकड़ रखा है। और फिर क्या है, एक चोरी करने, एक पाप करने वाला, एक लालची व्यक्ति ने इसको पकड़ रखा है, इसके माइंड को पकड़ रखा है। तो क्या है वो रोकने वाली वस्तु। अभी सोचो कि इसको किसी व्यभिचार ने पकड़ा हुआ है, किसी नशे ने पकड़ा हुआ है और किसी और व्यक्ति ने भी इसको 3-4 चीज़ों ने पकड़ रखा है, इसके माइंड को, इसके हार्ट को। तो अभी ये जाना चाहता है वहाँ पर। अभी क्या हो रहा है? ये जा नहीं पा रहा, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या लिखा है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, क्या लिखा है? अपनी दौड़ को तुम्हें दौड़ना है। अभी क्या हो रहा है? इसको पकड़ रखा है और इसको मुश्किल हो रही है वहां पे जाने की, क्योंकि इसका ध्यान जो है 3-4 लोगों ने पकड़ के रखा है। परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखा है? अपने विश्वास के कर्ता की ओर। आज बहुत सारे लोग इन्हीं रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों में पड़े हैं और अपनी दौड़, उनको मुश्किल हो रही है वो दौड़, विश्वास की दौड़ना, उनको मुश्किल हो रही है वो पवित्रताई की दौड़ को दौड़ना। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या, ध्यान से समझे इस समय, क्योंकि ये एंड टाइम आ चुका है, अंतिम दिन आ चुके हैं। और जो विश्वासी, प्रभु कहता है कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, एक व्यक्ति जिसकी नजर यीशु की तरफ है वो आएगा और आराम से यीशु निकल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन किसी पाप ने पकड़ा हुआ है, किसी नशे ने पकड़ा हुआ है, व्यभिचार ने पकड़ा हुआ है, लालच ने पकड़ा हुआ है, संसार की उलझने जो है, लिखा है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, किसी व्यभिचार में पड़ा है, अलग अलग तरह से क्या हुआ है तो विश्वासी, पर क्या हुआ, बहुत सारी चीजों में उलझा रखा है। तो क्या होगा? शैतान ने इसको बांध रखा है, उलझा रखा है पापों में। तो ये अपनी दौड़ को दौड़ना तो चाहता है, पर ये चीजें इसे रोकेंगी। हालेलुया। आज आपको ध्यान करनी है कुछ चीजों का, कितनों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अभी मैं बोल रही हूँ, हमारा तैयारी का समय है, हमें तैयार होना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको ध्यान से, 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। परमेश्वर कह रहा है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जिस विश्वासियों को रोक रखा है,
शैतान ने पकड़ रखा है, हृदय को पकड़ रखा है, माइंड को पकड़ रखा है, और क्या है, उलझा रखा है एक व्यक्ति विश्वासी के जीवन को। आज बहुत सारी चीजें हैं जिसने विश्वासियों को उलझा रखा है। प्रभु क्या कह रहा है? उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें इस समय किसकी ओर ताकना है? यीशु की ओर। कौन तुम्हें सिद्ध कर सकता है? केवल यीशु तुम्हें सिद्ध कर सकता है। इसीलिए हमें वो आनंद जो हमारे आगे धरा है, हमें उस आनंद को पाना है, हमें उस यीशु की ओर देखना है जो हमें सिद्ध कर सकता है। मैं चाहती हूं आज ये उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु जो आपको एंटर होने से रोक रही है स्वर्ग में, जो आपको उलझा रही है, आज आपको उस पाप को अपनी जिंदगी से दूर करना है। ये प्रभु चाहता है। ये पढ़ेंगे आज हम और एक दो वचन और देखेंगे। आज मैं बोल रही हूं, कठिन है रास्ता। परमेश्वर ने नहीं कहा बाइबल में कि चौड़ा और आसान है। परमेश्वर ने कहा कठिन है वो रास्ता, सकरा है वो रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है, जो अनंत काल के जीवन की ओर जाता है। परमेश्वर ने नहीं कहा आसान है, कंफर्ट में है। प्रभु ने कहा चैलेंज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उस चैलेंज को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम स्वर्ग जा रहे हैं। हमारा पिता स्वर्ग में है। यीशु मसीह हमारा प्रभु पिता के दाहिने स्वर्ग में बैठा है। और धन्यवाद परमेश्वर का कि आज पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे साथ है, हमें बढ़ाने के लिए, हमें संभालने के लिए। इसीलिए जब हम उस स्वर्गीय पिता के पास जा रहे हैं, बाइबल में लिखा है कोई भी असिद्ध चीज, कोई भी पाप वाली चीज नहीं जाएगी। इसलिए हमें आज अभी अपने आप को शुद्ध करना है। इब्रानियों 10 पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 10 निकालेंगे वचन, उसका 19 से पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध। आज हमारा महान याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो कहाँ का अधिकारी है? स्वर्ग का अधिकारी है। वो स्वर्ग का जो अधिकारी है वो हमारा महायाजक है। आज पढ़े, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हम कैसे परमेश्वर के समीप जाएंगे? क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन से, सबसे पहले सच्चे मन, और दूसरा पूरे विश्वास के साथ, और तीसरा विवेक को का दोष दूर करने के लिए अपने हृदय पर उस लहू का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध मन से, शुद्ध जल से धुलवाकर, शुद्ध जल मतलब परमेश्वर का वचन, धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। ऐसे नहीं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं हम प्रभु में हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं। कहते तो हैं हम परमेश्वर से जन्मे हैं, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? पढ़े इसको हम। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या लिखा है? प्रेम और भले कामों में हमें क्या करना है? एक दूसरे को उत्साहित करना है।
आगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हम एक दूसरे के कलीसियाएं एक मन रहें, कलीसियाएं एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। आज हम चाहे ऑनलाइन किसी माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं, हम सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं, हम कलीसियाएं इकट्ठा होना ना छोड़ें। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे को उठाओ विश्वास में। और ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या लिखा है? जैसे जैसे तुम यीशु के दिन को नजदीक आते देख रहे हो, उसके आने को देख रहे हो, साइन को देख रहे हो, तुम और अधिक संगति में, प्रेम में, विश्वास में बढ़ते जाओ। आगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, यदि हम सच्चाई की पहचान करके, हम सच को जान चुके हैं, सब कुछ हमें पता है, हमें पता है, और सच्चाई की पहचान करने के बाद फिर भी हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है फिर तुम्हारे पापों के लिए अब कोई बलिदान नहीं रह गया। पढ़े। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधी कौन? विरोधी वो नहीं जो हमारे शत्रु हैं, विरोधी वो जो प्रभु के वचन के विरोध में चल रहा है, परमेश्वर का सामना कर रहा है, परमेश्वर की विधि का सामना कर रहा है। वो यहाँ पे क्या लिखा है कि फिर कहते हैं अगर हम सब कुछ जानकर, सच्चाई को जानकर, जानबूझ के पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है फिर पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रहा, लेकिन क्या है? एक ज्वलन आग, एक आग की झील, एक आग, परमेश्वर किया क्रोध बाकी है जो विरोधियों को भस्म करता है। दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है। वो दंड, वो आग, भयानक भयानक आग की ज्वलन बाकी है। आगे। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। क्या लिखा है? पुराने नियम में कहते 2 या 3 लोगों की गवाही से बात पक्की होती थी, और अगर उस व्यक्ति का पाप साबित हो जाता था तो बिना दया के ऐसी भयानक सजा उसे दी जाती थी, पत्थरों से मार दिया जाता था, और भी भयानक भयानक सजाएं दी जाती थी अगर उस व्यक्ति का पाप सच निकलता था 2 या 3 लोगों की गवाही से। मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने बात लिखी थी। तो सोच लो कि वह कितने और प्रभु कहता है सोच लो, जो आज धोखे में हैं, प्रभु कहता है सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है हम देखें, रूह कांप जाती जब हम इस वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि 2 और 3 लोगों की साक्षी से, जो मूसा की जो व्यवस्था थी, अगर उस व्यक्ति का पाप निकलता तो उसको मार दिया जाता था बिना दया के। कोई दया, कोई माफी नहीं थी वहां पर। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा। मतलब मूसा की व्यवस्था ना मानने वाला इतना भयानक दंड बिना दया के उसको मार दिया जाता था, तो अब जब हम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू बहा चुका है, यहां लिखा है जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। यीशु के लहू को अपवित्र जाना, यहाँ लिखा है। और अनुग्रह के आत्मा, जो अनुग्रह आप लोगों के ऊपर हुआ, जो अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, हम इस अनुग्रह को की आत्मा का अपमान करें,
हम परमेश्वर के बलिदान को, परमेश्वर की माफ़ी को, परमेश्वर के क्रूस को, प्रभु के लहू को पैरों तले रौंदते हैं जब हम सब कुछ जानते हुए पाप करते हैं। सारी बातों को समझते हुए, वचन को जानते हुए, यीशु के अनुग्रह को अपमान करते हैं हम जब पाप करते हैं। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा परमेश्वर, हाँ, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ध्यान से सुने आज का वचन। यहाँ लिखा है, वो परमेश्वर हमसे कहता है पलटा लेना, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, भयानक बात है। कैसे सहेंगे परमेश्वर के क्रोध को, जो पाप को देख नहीं सकता। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध जब सदोम अमोरा के ऊपर आया, परमेश्वर का क्रोध जब अभिषिक्तों के विरुद्ध, जब कोरा, अबीराम और जब मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आया। हम देखते इंस्टेंट रिजल्ट मिलता था, लेकिन ये अनुग्रह का समय है। ये प्रभु के यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। जब स्वर्ग में परमेश्वर का देखता है धरती पर, उसका वो प्रायश्चित का लहू जो स्वर्ग में पड़ा है, परमेश्वर उसे जब देखता है उसका क्रोध ठंडा हो जाता है। लेकिन उस अनुग्रह को मत समझे कि परमेश्वर बदल गया। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कैसे सहेंगे उस भयानक क्रोध को हम? आगे पढ़ेंगे हम। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहराने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाब न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु हम उन पिछले दिनों का स्मरण करो कि जब तुमने ज्योति पाकर, जब हम मसीह में आए, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आया, हमने यीशु के कारण बहुत दुख उठाए, बहुत बार हमारी दुर्दशा हुई, हमने बहुत बार लज्जा को सहा, बेइज्जती को सहा, परमेश्वर के लिए हम खड़े रहे। याद करो पिछले दिनों को, याद करो उत्साह को, याद करो जब आप मसीह में आए थे, कैसा हयाब था उस समय। सारा संसार एक तरफ और हम एक तरफ, कितना प्रेम हमारे अंदर भरा हुआ था परमेश्वर का। हम हर चीज से बढ़कर यीशु से प्रेम करते थे। याद करो उन दिनों को जब लोग हमारी बेइज्जती करते थे, लोग हमें दुख उठाते थे हम यीशु के नाम के कारण। याद करो वो अपना पहला प्रेम जो हमने यीशु के कारण संघर्ष किया, हमने वो लज्जा को सहा, वो दुख उठाया यीशु के प्रेम के लिए। आज क्या हो गया हमें? आज हम कहाँ उलझ गए हैं? कौन सी वस्तु हमें दौड़ने से रोक रही है? कौन से विचार आज हमारे जीवन में? प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है? हमें ध्यान देना है। कहते हैं हमने अपनी संपत्ति भी नहीं लूटने दी। नहीं, हमें यीशु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिसने छोड़ना है छोड़ दो, जिसने रहना है रहो, जिसने कुछ देना है दो, नहीं देना मत दो। यीशु हमारे साथ है। ऐसे विश्वास के साथ हमने अपनी दौड़ शुरू की थी। लेकिन आज क्या हो गया है? हम किसी कंफर्ट में तो नहीं उलझ गए। हमने क्यों सब कुछ लूटने दिया? ये जानकर कि तुम्हारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया।
सब बहन भाई को जय मसीह की। मेरा नाम संजय है, मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्द से आज़ाद किया है। मुझे 1 साल से दर्द था। जब से मैं बहन का रिश्ता देखने गया तब से मेरे रास्ते में दर्द चालू होने लगा। इस दर्द को लेकर मैं कई डॉक्टरों के पास गया। मैं मथुरा भी जाया या बिल्कुल सारा शरीर दिखा दिया, चंडीगढ़ भी दिखा दिया, मैंने दिखा दिया, डेराबस्सी भी दवाई खा रहा था, डेराबस्सी पे देसी भी खाई ली मैं सारी जगह दिखा लिया सब डॉक्टरों को, तब भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे से बोले कि तू चेक करा ले पैरों को अपने को। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं चेक क्या कराऊं, मेरे दर्द है खाली। अब मैं चेक कराऊं कुछ नहीं निकलेगा, मेरे पैसे भी जाएंगे बेकार। बहुत तंग हो गया मैं पैसों से ले लेके। मैं दवाई करा रहा था अपने किसी का और लेता हूँ, किसी का और से लेता हूँ, कभी बहन से लेता था, कभी पापा से मांगता था मैं पैसे, वो भी चलो देते थे। फिर मुझे सोच लगता था मैं वो भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं बच रहा है इतना। बच्चे भी कहने लगे कहाँ से खर्चा चलेगा ऐसा, अगर तुम्हारी दवाई ऐसे कराएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं दवाई पे। जहाँ वहाँ कहते थे लोग, वहीं गया था मैं, झाड़े लगवाए काफ़ी। फिर उन्होंने कहा था ये कर दे वो कर दे, जो मैं करता रहा। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उन्होंने बोला मेरे से कि हमारे पितर उठे हुए हैं, उन्होंने बताया। फिर मेरा नहीं मन माना, फिर भी करता रहा मैं, दर सहता रहा, काम करता रहा अपने। मालिक भी एक दिन कहने लग गया कैसे काम करेगा जब पैर नहीं ठीक होंगे तो। मैं फिर दुखी होने लग गया। मैं कुछ किसी से कुछ नहीं कहता था, अपने सुनता रहता। एक दिन कंपनी में काम कर रहा था तो एक बहन ने बताया तू इतना दवाई खाता रहता है, क्यों परेशान है ज्यादा, फिर पैरों से चला नहीं जाता। लोग मुझे देख देख के हंसते थे कि देख लंगड़ा के चल रहा है, ये पहले सही था अब देख लंगड़ा चल रहा है, ऐसी कौन सी बीमारी लगी इसे। तो उसने बहन ने बताया कि चर्च में जाया कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर भी मेरा मन नहीं माना जाने के लिए, मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैं थोड़ा बहुत मोबाइल के यूट्यूब पे उनकी यीशु मसीह की देखता रहा, तो मुझे थोड़ा विश्वास होने लग गया यीशु मसीह पे। फिर मैंने सोचा चलो अब बच्चे घर गए दिवाली पे, दिवाली के बाद आने बाद फिर जाऊंगा। फिर मैं पहली बार गया नौली चर्च में, तो मुझे बहुत आराम मिला था। फिर धीरे धीरे जाने लग गया, मेरा विश्वास और बढ़ने लग गया। उस दिन से मेरी दवाई छूट गई बिल्कुल, पैर दफे गया था। उस दिन से मेरा मन नहीं माना बिल्कुल, दवाई खाने का दिल नहीं करा बिल्कुल भी। जब से मैं धन्यवाद करता हूँ उस बहन का भी, जो उसने मुझे राह दिखाई जाने के लिए। बढ़िया बैठने भी लग गया बिल्कुल, थोड़ा चलने भी लग गया सही तरह से मैं। फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा काम करने लग गया मैं पूरी तरह ठीक हुआ बिल्कुल। कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से काम कर रहा हूँ। वजन उठ रहा है मेरे पे, खड़ा भी हो रहा हूँ खूब आराम से, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। पहले बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता मेरे को, बिल्कुल 1 घंटा ही मुश्किल पड़ता, मेरा दर्द चालू हो जाता पैर में खड़े होने से। फिर यीशु मसीह का मेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह का सारा दर्द चला गया। मेरी दूसरी गवाही है दारू की। मैं 15 साल की उम्र में दारू पीता था। मेरे बहनों की घर में शादी थी, उन्होंने कहा जब पीता नहीं था मैं बिल्कुल, जब उन्होंने कहा पी ले कुछ नहीं होता है, पीना चालू कर दिया। जब से लत लग गई मेरे को, शाम को ऐसी लत लग गई कि शाम को पीनी है किसी न किसी करके। या पैसे नहीं होते जेब में, किसी से पैसे लेता, किसी से मांगता, चाहे मुझे कहीं से करने का था, पीनी जरूर थी। जब मैं दारू छोड़ना चाहता था तो छूटती नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत कोशिश करी, 1-2 दिन छोड़ के देखी, फिर भी नहीं छूट रही। मेरा दिल ऐसा करता था कि तू कहाँ पी फिर कर कहीं थे। मेरी इच्छा नहीं हटती थी बिल्कुल दारू से। जैसे मैं सनौली चर्च जाता था, वहाँ पे पास्टर जी बोलते थे नशे की दुष्ट आत्मा जा रही हैं, नशे की दुष्ट आत्माएं बाहर जाए। नशे की दुष्ट आत्माएं, नशे की दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, बाहर जाए छोड़ के आपको यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर से ये नशे की आत्मा साफ हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो मैंने उस चीज को अपने मन में रिसीव कर लिया कि मुझे चीज छोड़नी है तो छोड़नी है बिल्कुल। जब से मेरा मन एकदम हट गया दारू से, बिल्कुल इच्छा नहीं करती, बोल कुछ नहीं करता, नशे से बिल्कुल आज़ाद हो गया मैं बिल्कुल। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, तो आज मेरा नशे से बिल्कुल आज़ाद हो गया मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, जिस दर्द से मुझे और नशे से मुझे आज़ाद कर दिया बिल्कुल। सब बहन भाइयों को जय मसीह।